एक अच्छे स्कूल की शिक्षिका एक लड़की की उंगली में जादुई ब्रोच लगाती है और उसे धीरे से घुमा देती है। इसके बाद वह लड़की जादू करने में सक्षम हो जाती है। लेकिन बुरे स्कूल के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। प्रक्रिया वही होती है, पर जब बुरे स्कूल का डीन उनकी उंगली में जादुई ब्रोच डालता है तो उन्हें असहनीय दर्द सहना पड़ता है, क्योंकि बुरा बनने के लिए दर्द सहना जरूरी माना जाता है। तभी सोफी की बेहद चकाचौंध भरी एंट्री होती है। अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। पता चलता है कि वह हेडमास्टर के दुष्ट भाई के बहकावे में आ गई थी और अब उसका अंधकारमय परिवर्तन शुरू हो चुका है। इसके बाद सोफी एक ग्लैमरस और आकर्षक लड़की में बदल जाती है, जो हर दिन नए नए कपड़े पहनती है और लगातार राजकुमार के आसपास मंडराती रहती है। वह अपनी खूबसूरती के जरिए राजकुमार का सच्चा प्यार जीतने की कोशिश करती है, लेकिन अगाथा उसे बताती है कि राजकुमार के पिता ने भी कभी केवल सुंदरता के पीछे भागकर पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए यह राजकुमार सिर्फ रूप सौंदर्य से नहीं जीता जा सकता। उसका सच्चा प्यार पाने के लिए दिल की अच्छाई साबित करनी होगी। अगाथा सोफी के लिए एक योजना बनाती है। तीरंदाजी की कक्षा के दौरान सोफी राजकुमार के पास जाती है और तीर चलाना सीखने की इच्छा जताती है। राजकुमार हंस देता है, क्योंकि सोफी बुरे स्कूल से है और उसके पास शुद्ध दिल नहीं है। उसके लिए तीर चलाना असंभव माना जाता है, लेकिन अगाथा दूर से छिपकर जादू के जरिए सोफी की मदद करती है। जैसे ही तीर निशाने पर लगता है, राजकुमार का भाव तुरंत बदल जाता है। उसे लगने लगता है कि सोफी जरूर एक दयालु इंसान है। इसके बाद वह अपनी पुरानी प्रेमिका को छोड़ देता है और सारा समय सोफी के साथ बिताने लगता है। इससे न केवल अच्छे स्कूल के लोग नाराज हो जाते हैं, बल्कि बुरे स्कूल के लोग भी भड़क उठते हैं। दोनों स्कूलों के बीच झगड़ा हो जाता है। यह घटना हेडमास्टर का ध्यान खींचती है। वह फैसला करता है कि सोफी और राजकुमार की सच्चाई परखने के लिए एक परीक्षा ली जाए। दोनों को जादुई जंगल में विपरीत दिशाओं से प्रवेश करना होगा। यदि वे भोर होने से पहले एक दूसरे को ढूंढ लें और जीवित बच जाए तो उनका प्यार सच्चा माना जाएगा। लेकिन सोफी कभी जादुई जंगल में नहीं गई होती और उसे नहीं पता कि रात में वह कितना डरावना होता है। जैसे ही वह अंदर जाती है, उसे खूबसूरत फूलों का एक झुरमुट दिखाई देता है। सोफी सोचती है कि सुंदर चीज गलत नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, एक आदमखोर फूल उसे निगलने ही वाला होता है। किसी तरह बचकर वह कद्दू के खेत में पहुंचती है, जहां कद्दू का पुतला अचानक जिंदा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है। बाहर खड़ी अगाथा उसकी चीखें सुनती है, खुद को पक्षी में बदलती है और जंगल में उड़ जाती है। भागते भागते दोनों को राजकुमार की आवाज सुनाई देती है। अगाथा छिप जाती है और सोफी को राजकुमार से मिलने देती है, लेकिन उसी पल कद्दू का राक्षस राजकुमार पर हमला कर देता है और उसके हथियार गिर जाते हैं। संकट की घड़ी में राजकुमार सोफी से हथियार देने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सोफी डर के मारे आगे नहीं बढ़ पाती। तभी अगाथा बिना सोचे समझे दौड़ती है, हथियार उठाती है और आगे बढ़ जाती है। राजकुमार तलवार लेकर राक्षस को हरा देता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि मदद अगाथा ने की थी। राजकुमार इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सोफी के दिल में कोई सच्ची अच्छाई नहीं है और वह गुस्से में परीक्षा छोड़ देता है। सोफी को लगता है कि ये सब अगाथा की गलती है और वह शुरू से ही उससे सब कुछ छीनना चाहती थी। उसी दिन से दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं और सोफी का अंधकारमय परिवर्तन पूरी तरह पूरा हो जाता है।